नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। वो उत्तराखंड जहां से गंगा निकलती है, वो उत्तराखंड जिसमें चारों धाम हैं, वहां का वो नगर जिसको ईश्वर का नगर बोला जाता है। जी हाँ, बात हरिद्वार की है। हरिद्वार में एक ऐसा घपला घोटाला सामने आया है जहां सरकार की नाक के नीचे, सरकार की शय पर, और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि सरकार से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग जिन पर सरकार का रहमो करम बरसता है, उन्होंने लोगों को छल लिया है। लोगों को नहीं, उन बच्चों को छल लिया है जो भविष्य के डॉक्टर हो सकते थे। अब इस मामले की तफसील से अगर बात हम करें तो हरिद्वार में कुछ लोगों द्वारा एक मेडिकल को प्रचारित किया गया कि ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है और वहाँ सैकड़ों छात्रों के एडमिशन भी हो गए। अब सारी बात ये है कि पहले इसको सरकारी बताया गया और अब कहा जा रहा है कि मेडिकल सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। इस तमाम घपले में इस कई तार सरकार से जुड़े लोगों से भी जुड़ते हैं, और वो इसलिए कि इस घपले घोटाले में करीब कोई 800 करोड़ की ज़मीन मेडिकल कॉलेज के नाम पर ली गई। तमाम सरकारी फ़ायदों का यहाँ जमावड़ा देखा जा रहा है, जिसमें कि तमाम सुविधाएं, तमाम बजट, तमाम जो रखरखाव है और निर्माण की तमाम सामग्री वो सरकारी अनुदान लेते हुए अर्जित की गई। इसको डेवलप किया गया, इसका निर्माण किया गया, और जब ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया, इसमें छात्र छात्राओं को सरकारी बताकर उनके एडमिशन भी ले लिए गए। लेकिन अब बताया जाता है कि ये मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं है साहब, ये तो किसी सेठ का है, एक ऐसे ग्रुप का है जिस पर सरकार की रहमत बरसती है। उत्तर प्रदेश माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड के सरकार की रहमत बरसती है, और इस विषय को लेकर अब मामला सड़क पर आ गया है। जो वहाँ के छात्र छात्राएं हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ, जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है उसके खिलाफ बिगुल बजा दिया है और इस विषय को लेकर प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों छात्रों ने इस बारे में प्रदर्शन किया और वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ छल हुआ है। उन्होंने बताया कि हमको सरकारी मेडिकल कॉलेज बताकर यहाँ एडमिशन कर लिया गया, और उसके बाद अब हालात ये हैं कि उनको पता लग रहा है कि वो ये तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, यानी उनके भविष्य से सीधा सीधा खिलवाड़। अजीब हालात हैं। कभी भर्तियां कैंसिल होती हैं, भर्तियों पे भर्तियां कैंसिल होती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, और अब अगर एडमिशन लेकर छात्र पढ़ाई कर भी रहे हैं तो उनको नहीं पता है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये सरकारी नहीं साहब, ये तो प्राइवेट है। आइए इस विषय पर जिन बच्चों ने, जिन मेडिकल छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया, कैसा माहौल था और क्या कहना चाहते हैं वो, तो आइए एक वीडियो देख लेते हैं। सर, हम जब इस कॉलेज में आए थे तो हमें ये बताया गया था, वादा किया गया था कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। सर, बोर्ड में लिखा है राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार का है ये, और आज हमें बिना बताए पता चलता है कि अब ये प्राइवेटाइज हो रहा है। सर, हम 5.5 साल के बाद यहाँ निकलेंगे। हमने सर नंबर निकाला, हमने पढ़ाई करी, हमने अपनी पूरी जान लगा दी। हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम एक गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं। हमें गवर्नमेंट हम पे ये दावा करती है कि हम एक मेडिकल के स्टूडेंट पे इतने पैसे खर्च करते हैं, और आज हमें कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे हमें प्राइवेट कर देंगे। सर, हमें तो टैग ही नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम प्राइवेट के नहीं बच्चे, सर हम गवर्नमेंट के हैं। हमने नंबर, सर हम पिछले साल कर लेते, इतने सारे बच्चे हैं मेरे बैचमेट्स हैं, वो पिछले साल ले लेते कॉलेज। सर मेहनत करते हैं 1 साल, अपनी पूरी ज़िंदगी का 18 साल के 19 साल के बच्चे अपने साल बर्बाद करते हैं पढ़ने के लिए, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। और आज
इतनी इससे हमारी मेहनत की इतनी भी इज्जत नहीं है कि हमें बिना बताए इसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सर हम चाहे डीएम के सामने मोर्चा करें, विधायक के सामने करें, सीएम के सामने करें, ये प्राइवेट होगा ही नहीं। हम नहीं सहेंगे इस चीज़ को। हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। हम गवर्नमेंट कॉलेज में आए हैं और हम गवर्नमेंट कॉलेज से ही अपने एमबीबीएस करेंगे, ये हमारा हक है। तो देखा सर आपने किस तरह से ये मेडिकल के छात्र बोल रहे थे। और यहाँ हम ये कहेंगे कि फिलहाल हमारी सरकारें कुछ इस तरह से आ गई हैं जिनका काम शायद जनता को ठगना, लूटना, बर्बाद करना है। ये देश आपका है, संभल जाइए, वरना तो ये कुर्सी के पुजारी वतन बेच देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली खबर पर। नमस्कार।